हेलो दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसमें इसका थ्योरी दिया हुआ है, और जो भी वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले इस वीडियो को बंद करके उस वीडियो को देख लो, क्योंकि उसी के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर सिस्टम का पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो उसी का क्वेश्चन आंसर हम करेंगे अभी। चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे नॉट करेक्ट बोला है, ठीक है, कोई भी करेक्ट आंसर को नहीं, नॉट करेक्ट आंसर को टिक करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो हमने बताया था एक ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, क्योंकि प्राइम के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है, उसका दो दो गुणनखंड होना चाहिए, प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या का दो गुणनखंड होना चाहिए या फिर दो फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो एक का एक ही फैक्टर है, ठीक है। और कॉम्पोजिट यानी कि भाज्य संख्या होने के लिए उसको दो से ज्यादा, यानी तीन या तो तीन से ज्यादा उसको फैक्टर होना चाहिए, उसका गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक जो है इसका ना तो दो फैक्टर है तो दो से ज्यादा है, ठीक है, इसका एक ही फैक्टर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये एक क्या हो जाएगा, ना प्राइम होगा ना कॉम्पोजिट होगा, तो ये करेक्ट है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद देखो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ये भी हमने बताया था, है ना, कि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो सी ऑप्शन में क्या बोला है, पी इंटू क्यू इज इवन, देन पी एंड क्यू आर ऑलवेज इवन। देखो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्यों, क्योंकि अगर पी इंटू क्यू बोला है ना, ये इजिकल टू हमारे यहाँ पे क्या दिया है, इवन दिया है, लो इजिकल टू इवन लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जरूरी ये नहीं कि पी और क्यू दोनों इवन हो, देखो अगर मैं यहाँ पे दोनों इवन लिया, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई तो कर रहा है ना, 8 हो रहा है तो ये इवन हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर मैं पी और क्यू का वैल्यू, अगर पी का वैल्यू हम अगर यहाँ पे 3 लेते हैं और क्यू का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, तो भी हमारा 6 आता है, तो भी ये भी क्या है, ये भी एक इवन नंबर है। आप देखोगे एक ऑड एक इवन होने का बावजूद भी एक इवन नंबर आया है। लेकिन यहाँ पे बोला है पी एंड पी इंटू क्यू इज इवन, है ना, अगर ये इवन है पी इंटू क्यू, तो एक यहाँ पे पी और क्यू आर ऑलवेज इवन, ठीक है, तो ऑलवेज इवन नहीं होगा, ठीक है, कभी कभी पी या फिर क्यू और भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद दो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो दो एक इरेशनल नंबर है, ये सही है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है रूट टू, रूट टू क्या है, अपरिमेय संख्या है रूट टू, अंडर रूट के अंदर जो प्राइम नंबर है जितना भी रूट टू रूट 3 ये सब क्या है, ये सब हमारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा नहीं करेक्ट बोला है यहाँ पे, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ एन इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, जो एक से लेके अनंत, एक दो तीन चार पाँच छः इस टाइप से अनंत तक जाए उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर उसे कहते हैं। तो यहाँ पे रूट एन यानी कि रूट एन के अंदर, रूट के अंदर एन है, ठीक है, तो रूट एन है, तो रूट के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखते हैं कि ये सारे ऑप्शन है कौन सा इसका सही होता है। तो पहला ऑप्शन क्या बोला, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर रूट एन का अंदर में मैं अगर 4 रख दूँ तो क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे 2 आएगा। तो 2 क्या है, एक रेशियोनल नंबर भी है, एक नेचुरल नंबर भी है, ठीक है, ये तो चलो सही है। लेकिन अगर हम रूट 4 की जगह रूट 2 रखूं, तो ये क्या है, ये क्या आ जाएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा, है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा, ठीक है। रूट 2 अभी थोड़ी देर पहले देखा था, रूट 2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन 2 तो एक नेचुरल नंबर है। तो 2 को हमने जब इसका रूट के अंदर में पुट किया तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो देखो अभी यहाँ पे क्या बोला, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, तो ऑलवेज नेचुरल नंबर नहीं होगा। देखो कभी कभी क्या होगा, ये गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कभी कभी ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा या तो दशमलव में आ जाएगा, यानी वो नेचुरल नहीं रहेगा। अच्छा, ऑलवेज अ रेशनल नंबर, कभी कभी रेशनल हो सकता है, देखो यहाँ पे रूट 2, लेकिन हमेशा रेशनल नहीं होगा, तो ये भी गलत है। उसके बाद ऑलवेज अ इरेशनल नंबर, देखो इरेशनल तो होगा बट ऑलवेज नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी ये अगर इसका वैल्यू अगर नेचुरल बोला है ना, इनका वैल्यू अगर 4 बैठाते या फिर 9 रखते तो हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल वैल्यू हमें मिलेगा। तो ये भी
गलत है। तो तीनों जब गलत होता है तो चौथा हमेशा सही हो जाता है। फिर भी देख लेते हैं, आइदर अ नेचुरल नंबर, आइदर अ नेचुरल नंबर और एन अ इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अच्छा, इसका आंसर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी हम लोग समझते हैं कैसे। ठीक है, कैसे सही हुआ है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर। अच्छा, डेसिमल एक्सपेंशन मैंने जो पहला जो वीडियो है उसमें दिखाया, बहुत अच्छी तरीके से दिखाया, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, कि किस तरीके से हमने क्लासिफाइड किया डेसिमल नंबर को। ठीक है, यहाँ पे बोला डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखो सबसे पहले तो डेसिमल को हम एक्सपेंड अगर करेंगे, डेसिमल को हम लोग तीन टाइप में एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट रिपीटिंग हो सकता है, बट क्या है, रिपीटिंग होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, लेकिन एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग, ठीक है, रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके का जो इरेशनल नंबर जो है उसके बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो डेसिमल को इसे तीन पार्ट में हम लोग क्लासीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोला, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो हमेशा से तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा ना, कभी कभी नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, कभी कभी टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर तो कभी टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं, है ना। इरेशनल नंबर जैसे रूट 2 है, रूट 2 हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आते रहेगा। उसका रूट 3 का भी सेम इसी टाइप से। ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग बोला तो ये सी नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखो ये टर खत्म भी नहीं किया जा सकता है और ये रिपीट भी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो 4 नंबर क्वेश्चन ये पे दिया हुआ है, ऑड प्राइम नंबर अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। अगर 110 तक का जो प्राइम नंबर है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक में क्या होगा। ठीक है, तो ऑल ऑड प्राइम नंबर, ध्यान से समझना यहाँ पे क्या बोला, ऑल ऑड प्राइम नंबर बोला है, ऑल ऑड। ठीक है, ऑड। ठीक है, तो प्राइम नंबर का शुरुआत 2 से होता है। ठीक है, हमें तो पता है प्राइम नंबर का शुरुआत कहाँ से होता है, 2 से होता है। तो 2 गुना 3 गुना 5 7 इस टाइप से होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम 2 को नहीं ले सकते क्योंकि ऑड बोला है। ठीक है, इवन को हम नहीं ले सकते। तो जैसे ही देखो 3 5 15, 5 के साथ जैसे ही मल्टीपल हो जाएगा ना 5 के साथ, वैसे ही यूनिट इकाई अंक में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 के साथ जितना भी संख्या, कोई भी अगर ऑड ऑड नंबर को अगर 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी ऑड नंबर को, तो इकाई अंक में हमेशा 5 ही आता है। ठीक है, लेकिन आप देखो, आप बोलोगे सर ऑड से ही क्यों करेंगे, क्योंकि देखो अगर प्राइम नंबर का बात हो, सभी के सभी प्राइम नंबर क्या है, ऑड है, सिवाय एक जो 2 है। 2 क्या है, प्राइम नहीं है। ठीक है, 2 क्या है आपका, ऑड नहीं है, इवन प्राइम है। एकमात्र 2 ही एक ऐसा संख्या है जो कि इवन प्राइम है, बाकी सब ऑड है। तो जितना भी ऑड के साथ मल्टीप्लाई करो आपका तो 5 ही आने वाला है, तो आंसर हो जाएगा 5। अच्छा, ये तो अभी भी किया 4 नंबर। चलो 5 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच x, x+1 एंड x+3 ऑल आर प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर के बीच में कभी भी गैप, सिर्फ एक ही ऐसा जोड़ा है, एक ही जोड़ा ऐसा बनता है जहाँ पे क्या होता है, दो प्राइम नंबर के बीच में एक का डिफरेंस हो। वो क्या है, 2 और 3। बाकी कोई भी प्राइम नंबर के बीच में, दो प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस एक का नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है ये 2 3 और 5 ये हो गए तीनों प्राइम नंबर। ठीक है, देखो एक्स की जगह 2 बैठाओ। ठीक है, वहाँ पे x+1 मतलब 2+1 बैठाओ तो 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2+3, ये 2 आ गया और ये 5 आ गया। तो क्या हो गया, 2, सॉरी ये 3 हो गया है ना, ये 3, 2 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो
एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29 और प्राइम नंबर। अच्छा, ये तीनों का तीनों प्राइम नंबर बोला है, ये ठीक है, ये तीनों प्राइम नंबर है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू मतलब कितना को एन का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। एन का वैल्यू नहीं पूछा, पूछा ये है कि एन का कितना हो सकता है, कितना एन का कितना ठो मान हो सकता है, ठीक है। जो वैल्यू का जो संख्या है, नंबर्स ऑफ वैल्यू, नंबर्स ऑफ पॉसिबल वैल्यू, देखो यहाँ पे, ठीक है, मानों की संख्या है, जो मानों की संख्या क्या है, एन का वैल्यू नहीं पूछा है, एन कितना को वैल्यू हो सकता है ये पूछा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कितना का गैप है तीनों का बीच में, दो का गैप है। और प्राइम नंबर में हमने बताया था कि सिर्फ एक गुच्छा ऐसा ये है आपका प्राइम, एक गुच्छा सिर्फ 3, 5 और 7, ये एकमात्र एक कॉम्बिनेशन है जिनका बीच में दो का गैप है, जो कंजिक्यूटिव भी है और दो का लगातार, ठीक है, लगातार प्राइम नंबर है जिनका बीच में दो का गैप है। सिर्फ यही पेयर है, ठीक है, सिर्फ यही पेयर है, 3, 5, 7, यानी कि ये क्या होगा, 3, 5, 7 होगा। तो इन तीनों में से किसी भी एक को उठा लीजिए, मैं लास्ट वाला को उठाता हूँ, ठीक है, लास्ट वाला यानी 7 वाला वैल्यू का उठाता हूँ। तो एन स्क्वायर माइनस 29 इजिकल टू 7 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 29 इजिकल टू क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो हमारा एन स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, एन स्क्वायर इजिकल टू 36 हो गया। तो एन का वैल्यू क्या आएगा, तो एन का वैल्यू क्या आएगा बताओ, एन का वैल्यू, अच्छा एन का वैल्यू क्या आएगा, एन का वैल्यू आएगा, इनका दो वैल्यू आएगा, एक तो 6 आएगा और ये तो -6 दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों वैल्यू हो सकता है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही केस में आप देखो ना, दोनों को अगर स्क्वायर करोगे, फिर से स्क्वायर करोगे तो कहीं ना कहीं 36 आएगा, क्योंकि माइनस को भी अगर इसको स्क्वायर कर देंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा 36 ही आता है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 ही आता है। तो कितना वैल्यू संभव है, 2 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, 2 वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100, 3 प्राइम नंबर, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या का योगफल कितना है, 100 है। यदि इनमें से एक किसी दूसरे संख्या से 36 अधिक है, अच्छा किसी एक दूसरे, यानी कि इनमें से दो प्राइम नंबर का डिफरेंस जो है वो कितना बोल दिया, 36, तब इन संख्याओं में से एक संख्या है, अच्छा चलो 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। 3 प्राइम नंबर का योग कितना है, 100। अभी मुझे एक बात बताओ, प्राइम नंबर अधिक, सिर्फ 2 छोड़ के बाकी जितना भी प्राइम नंबर है वो सारे क्या है, ऑड है, ठीक है। लेकिन अगर सारे के सारे अगर ऑड होता, मान लो पहले वाला ऑड है, ठीक है, प्लस ये भी ऑड है, प्लस ये भी ऑड है, तीनों ऑड अगर होता, तीनों ऑड को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो ऑड प्लस ऑड को अगर आप जोड़ोगे तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है, हमारा इवन होता है। लेकिन इस इवन के साथ फिर ऑड जब जुड़ेगा तो यहाँ पे हमारा ऑड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है 100, यानी ये एक इवन नंबर है। इसका मतलब ये तीनों पेयर में से तीनों प्राइम नंबर में से कोई एक प्राइम नंबर ऐसा था जो कि इवन प्राइम था, और हमें पता है सिर्फ एक लौता एक ऐसा है, दो एक ऐसा है जो कि इवन प्राइम है, सिर्फ 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था होगा, 2 था होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 था होगा इसका मतलब, ठीक है, तो 2 था होगा। तो हमें 3 संख्या में से तो एक तो मिल गया है ना, 2, अभी हमें क्या ढूंढना है, बाकी 2 ढूंढना है, ठीक है। तो अगर ये 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, मान लो ये x था, ये क्या था x, ये y मान लो, ठीक है। तो ये 2 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इजिकल टू 100 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 100 बोल रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, ठीक है, ये 98 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्या का बीच का अंतर भी दिया हुआ है, यानी दो संख्या का अंतर कितना, 36 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, x माइनस वाई इजिकल टू 36 दिया है, ठीक है।
x माइनस वाई इक्वल टू 36 दिया है। तो हम वो दो संख्या निकाल सकते हैं। देखो, अगर x का वैल्यू निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो, y का वैल्यू निकालना है तो घटा के आधा कर दो, है ना। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो ये दोनों y कट जाएगा, 2x इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा, यानी इसको जोड़ के आधा करना है हमें। जोड़ के आधा, अगर x का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, जोड़ के आधा करेंगे। तो दोनों को जोड़ो, जोड़ने से कितना आएगा, 134 आएगा, 134/2, और y का वैल्यू क्या आएगा, घटा के आधा करना है, घटा के, ठीक है। अगर इसको घटाएंगे तो हमारा 62/2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 67, ये 67 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा। और दोनों ही वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखो, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। दो स्टेटमेंट को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। इस कथन, जो दो कथन दिया है, एक और दो। पहला क्या दिया है, दो लगातार पूर्णांक में से एक सम है, दो लगातार पूर्णांक में एक सम होता है, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखो पूर्णांक 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक क्या है, ये क्या है, विषम संख्या, ये क्या है, सम संख्या, ये क्या है, विषम संख्या, ये क्या है, सम संख्या, ये विषम संख्या। यानी यहाँ पे ये पहला जो कथन दिया, दो लगातार पूर्णांक में से एक सम है, ये बिल्कुल सही है। देखो, दो लगातार पूर्णांक दो, ठीक है, तो लगातार पूर्णांक में से क्या है, एक एक हमेशा क्या है, विषम संख्या ही होगा, तो ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा, स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8n+1। अच्छा, कोई भी ऑड इंटीजर का, ऑड मतलब तीन ले लो, तीन ले लो, इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आता है, 9 आता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 × 1 + 1, यानी कि 8n+1 का फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं। ये भी एक ऑड नंबर है, 25। इसको भी हम लोग 3 × 8, देखो 8n 3 × 8 = 24 + 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दूसरा कथन भी सही है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, बोथ आर करेक्ट, एक और दो दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दो पूर्णांक p और q, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे p और q क्या है, रिलेटिव प्राइम। अच्छा, रिलेटिव प्राइम या फिर को प्राइम बोला है, ठीक है। p एंड q क्या है, रिलेटिव प्राइम या को प्राइम, जिसको सह अभाज्य संख्या भी हम बोलते हैं, ठीक है। सह अभाज्य संख्या, तो p और q अगर सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम है या रिलेटिव प्राइम है, तो इसका बीच में से क्या चीज होगा, को प्राइम का क्या हमने बताया था, को प्राइम ऐसा है कि दोनों का HCF एक होना चाहिए, यानी दोनों का बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी दोनों को प्राइम होगा। लेकिन दोनों संख्या प्राइम भी हो सकता है, दोनों में से एक प्राइम हो सकता है, एक कॉम्पोजिट भी हो सकता है, या तो दोनों कॉम्पोजिट हो सकता है, ठीक है। इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट दोनों क्या होना चाहिए, सिर्फ दोनों का बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और दोनों का HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, फर्स्ट पे क्या बोला, बोथ p एंड q मे बी प्राइम नंबर, मे बी प्राइम नंबर बोला यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मे बी प्राइम नंबर हो सकता है, मैंने अभी बोला आपको प्राइम नंबर हो सकता है। जैसे मान लो 3 और 7 ले लो, या 3 और 5 ले लो, है ना, ये क्या है, को प्राइम है ये। तो दोनों को दोनों प्राइम नंबर है, तो ये कथन सही है। दूसरा, बोथ p एंड q में भी कॉम्पोजिट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं 15 ले लेता हूँ और इधर से 24 ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ और इधर 28 ले लेता हूँ, मान लो, ठीक है, 34 ले लेता हूँ, चलो कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। दोनों का दोनों क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन दोनों का HCF अगर निकालोगे तो 1 आएगा, क्योंकि दोनों का बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 5 15 और 17 2 34, यानी दोनों का बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसीलिए इसका HCF 1 आ जाएगा। तो HCF का ऊपर डिपेंड करता है ना, तो बोथ p एंड q में भी कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकता है। उसके बाद वन ऑफ p एंड q में भी प्राइम एंड अदर कॉम्पोजिट, बिल्कुल ये भी हो सकता है। जैसे एक 3 ले लो और एक 8 ले लो, दोनों का HCF कितना होगा, HCF तो 1 ही होगा, तो ये भी क्या है, ये भी एक को प्राइम है, तो ये भी करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, 1 2 एंड 3, तीनों का तीनों करेक्ट होगा, ठीक है। चलो, आज का हमारा 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गया टोटल। तो इसका नेक्स्ट दिन हम लोग और भी
और आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है लगभग और 20 क्वेश्चन बचा हुआ है ना, 17 18 20 क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखें, क्योंकि हम लोग रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। इसका माध्यम से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे में। थैंक यू, हाँ।